अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान को जो झंडों वाली सपोर्ट थी वो उससे मामला आगे बढ़ गया और अब इस वक्त आवाम सड़कों पर निकल आए हैं। अब बड़ी तादाद में लोग तहरीक इंसाफ के झंडे और बैनर्स उठाकर रैलियां निकाल रहे हैं पाकिस्तान भर में। वीडियोज हैं, ये आपके सामने रखेंगे कि किस तरह इमरान खान पूरे बयानिए को, पूरे सिस्टम को चकमा दे रहा है, पूरे सिस्टम को घुमा रहा है और शेक कर रहा है पावर कॉरिडोर्स को। इसके साथ साथ दो और वीडियोज आई हैं। इमरान खान के जो दो सिपाही हैं उन्होंने हिलाकर रख दिया है। उनकी जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं एक चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इमरान खान साहब का एतराज और एक पूरी चार्जशीट लिख दिया इमरान खान ने। ये चीज याद रखें कि आप जब डूब रहे होते हैं या आपके खिलाफ होते हैं तमाम ताकत के जमीनी खुदा, तो उस वक्त अगर आप इस तरह का मौकफ इख्तियार करते हैं तो ये इस चीज की अलामत होता है कि आप अपने मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं। आपको डुबोने की जो कोशिश हो रही है वो नाकाम होगी। आप अपने नजरिए के ऊपर खड़े हुए हैं। और इमरान खान ने यूं किया जी कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है आमिर फारूक साहब, उनके ऊपर एतराज आयद किया कि आप मेहरबानी करके मेरे केसेस ना सुने, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। इमरान खान ने यह कहा है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आमिर फारूक साहब थे वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं जिनसे इमरान खान का जो मुस्तकबिल है वो जुड़ा हुआ है। उसमें ऑडियो लीक का आपको पता है कि ऑडियो लीक कमीशन बना था, उसमें भी आमिर फारूक साहब थे। लेकिन उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं, जिनमें तोशा खाना का केस है, जिनमें और इम्पोर्टेंट केसेस हैं, वो तमाम केसेस आमिर फारूक साहब सुन रहे थे। लेकिन आज एक दरखास्त गई है और उसमें यह कहा गया है कि हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। आप मेहरबानी करके हमारे जो केसेस हैं वो बेंच 1 जो है वो आप उसको ना सुने। एक तो उन्होंने कहा जी कि गैर जानिबदारी की हमें आपसे तवक्को नहीं है। इसमें कुछ केसेस हैं जिनका उन्होंने हवाला भी दिया। एक तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर एक इल्जाम था कि उनकी जो बेटी है उनका केस था और सुप्रीम जो हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच था उन्होंने उस केस को सुना और 2 जजेस ने इमरान खान को उसमें बरी कर दिया। लेकिन जैसे वो फैसला आया वेबसाइट के ऊपर और उसके कुछ लम्हों बाद वो फैसला हट गया और फिर ये एक प्रेस रिलीज आई एक तरह की कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा जो इस केस को दोबारा से सुनेगा। उसके साथ साथ फिर उन्होंने कुछ और केसेस का भी हवाला दिया कि हमें आपसे इस इंसाफ की तवक्को नहीं है, लिहाजा आप जो है वो मेहरबानी करके इस पे उन्होंने कहा जी कि बायोमेट्रिक की भी हमने आपसे इस्तिस्ना मांगी थी। और फिर जो 9 मई को हुआ हमारी गिरफ्तारी, जो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, आपने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी नहीं कहा, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने उसको गैर कानूनी कहा था। तो यूं जो है वो हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो ये एक ऐसे वक्त में जज के ऊपर एतराज करना, ये भी एक बड़ी इमरान खान की जो है वो एक मूव है, बड़ा बोल्ड स्टेप है उनका। और लेट्स सी इसके ऊपर अब क्या होता है। लेकिन एक चीज आज ये हुई है कि इमरान खान की जो केसेस हैं वो कल जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर ही सुने जाएंगे। वो उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा आपसे कुछ देर तक, ये कंफर्म है ये खबर। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है। या इस पूरे प्रोसेस में इमरान खान को गिराने के लिए, उसकी पार्टी को तोड़ने के लिए बड़ी एफर्ट्स हो रही हैं। उसमें आपने देखा कि परवेज खट्टक के साथ असद कैसर भी थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। लेकिन आज असद कैसर ने खुलकर ये बता दिया, इससे पहले भी उन्होंने एक दफा बताया था, लेकिन आज उन्होंने ये वाजे किया कि मेरी जो जमात है वो तहरीक इंसाफ ही है। ये उनकी आप वीडियो सुने। तो भी मेरे साथ हैं, तो लिहाजा देखिए पार्टी ने उसके ऊपर अपना रिस्पांस दिया है, वो आपको सब पता है। और मैं जहां हूं हुआ हूं पीटीआई तहरीक इंसाफ तो पार्टी और हाँ? जो परवेज खट्टक साहब के हवाले से है कि वो नई जमात कोई बनाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, तो क्या आप भी उनके साथ कोई शामिल होंगे? कोई बातचीत है आपकी उनके साथ? देखिए मैंने आपको बता दिया है, मैं पीटीआई में हूं और पीटीआई मेरी पार्टी है। नाजरीन, असद कैसर के अलावा जो फिरदौस शमीम नकवी है, मेरे ख्याल में जो सबसे ताकतवर आवाज इस वक्त, जो सबसे एक तरह की मुस्तनद आवाज है, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, जो शख्स इस वक्त 70 साल को क्रॉस कर रहा है, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। उनकी जो बातें वो तहरीक इंसाफ के लिए एक हौसला और एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने जो बातें की हैं आप, मैं चाहता हूं कि वो भी सुने। नकवी साहब, मुल्क के हालात को कैसे देख रहे हैं? बेहतरी की उम्मीद है नहीं? देखिए बरादर मोहतरम, ना उम्मीदी कुफर है और मकरुल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन। एक प्लान उनका, एक प्लान अल्लाह का, और अल्लाह से बेहतर प्लानिंग कोई नहीं कर सकता। और खुदा ने वादा किया हर मुश्किल के बाद आसानी। तो मैं तो अपने मुल्क के नौजवान, मैं खड़ा हूँ आजादी के लिए, मैं खड़ा हूँ
आजादी इजहार के लिए मैं खड़ा हूँ 68 साल की उम्र में कि मुझे अपने मुल्क अजीज में जिना के पाकिस्तान में जिना का पाकिस्तान जिस तरह तबाह हुआ है और लूटा गया है कि आइंदा इस लूट मार को रोकने के लिए खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। और इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि मेरे हर पाकिस्तानी में ये जज्बा होगा और नाउमीदी उसको छोड़ेगी नहीं, कि वो खड़ा होगा, हक के लिए खड़ा होगा, निजाम में इंसाफ के लिए खड़ा होगा। मैं इंसाफ के लिए खड़ा हूँ। अच्छा सर, इस मुश्किल हालात में जो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए और जो नई जमातें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? बात यह है, फैसला उनको करना था कि वो हक पे हैं या नहीं। बात यह है, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करना सबसे बड़ी जिहाद है, और जिहाद के दौरान जो कुछ होता है उसका सिला जो है वो रब देता है। मुझे नहीं समझ में आती लोगों को किस बात की फिक्र है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह देने वाला, इज्जत और जिल्लत भी वही देने वाला है, राज़िक भी वही है। मेरी बिल्डिंग तोड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने दी थी वो और देगा। मुझे सलासल में रखा है, मैं हक पर खड़ा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये इंसान असूल पे चलने वाला है या सिर्फ अपनी जात के लिए। मैं न तहरीक इंसाफ के लिए हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सब तो गुफ्तगू है जो लीडर्स कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी एक रैली एक मुहिम शुरू हुई थी कि तहरीक इंसाफ के हक में झंडा लगाओ मुहिम, और उसके बाद लोगों ने पुलों को, घरों को भर दिया था उन झंडों से। लेकिन अब प्रैक्टिकली आवाम सड़कों के ऊपर निकल रही है। अब तहरीक इंसाफ के बैनर्स उठाकर, तहरीक इंसाफ के झंडे उठाकर आवाम सड़कों पर निकल रही है। और मेरे ख्याल में ये जो एक साइन है, ये एक इमरान खान के लिए इससे बड़ा रिलीफ, इससे बड़ी उम्मीद कोई नहीं हो सकती कि इस दौर में, इस आलम में भी लोग उनके साथ खड़े, उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, उनके परचम को बुलंद कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। और वो मामला अब शायद खामोश नहीं रहा और मामला बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन ये जो तहरीक है अब ये गली मोहल्लों के अंदर फैल रही है। साइलेंट एक जो मैसेज था, झंडा लगा के एक पैगाम जो कन्वे करना था, उससे अब लोग स्ट्रीट्स के अंदर दाखिल हो गए, अब लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए। और ये तहरीक इंसाफ का एक नया फेज है। और आगे मुझे यही लगता है कि अब जो चीजें डेवलप होंगी रफ्ता रफ्ता, उसमें लगता ही है कि बहुत वाजे जो है वो ये इंडिकेशंस है, ये बहुत वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करने जा रही है पूरे मुल्क में। और जिस तरह से इमरान खान ने आज खुद भी कहा कि कुरान पाक की जो बेहुरमती का वाकया हुआ है उसके ऊपर एक प्रोटेस्ट उन्होंने कॉल किया है, और उसके साथ साथ और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है अक्रॉस द कंट्री, उससे तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जान आ रही है। और जो एक खौफ था लोगों के जहनों के ऊपर, वो अब आहिस्ता आहिस्ता हमें एक पिछले कुछ अरसे में उसने काम किया, लेकिन अब वो हमें बिल्कुल बैक फुट पे जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।